ओके, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आप सबको आशीष दे। आप लोग सब ठीक हैं? खुदा का अनुग्रह आपके साथ हो। तो मैंने आपसे बात करनी है खुदा के वर्ड से, तो आपने बड़े ध्यान से इन बात को समझना है। तो वचन के बारे में आपसे बात करनी है कि जब वचन आपको बोला जाता है, जब वचन हमारे जीवन में आता है, तो वो क्या कितनी अहमियत रखता है वचन। खुदा ने कहा कि वचन के ना होने से प्रजा नाश हो रही। अभी एक जगह पे सूबेदार का जिक्र है। सूबेदार कह रहे मेरे घर पे मत आओ, प्रभु आप वचन ही दे दो तो मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। तो वो सूबेदार के समय यीशु हैरान हो गए कि ऐसा मनुष्य तो मैंने इस्राएल में भी नहीं देखा। आज भी हैरानी की बात है, हम रोज प्रार्थना करते हैं, रोज वचनों को पढ़ते हैं, चर्च जा रहे, एक के बाद 2 बार भी जा रहे हैं एक हफ्ता में, तो भी हमारे बीच में वचन क्यों नहीं जगह पकड़ रहा है। तो अगर आप इस सूबेदार की बात को समझते हैं तो आज से आप बिलीव करें कि अगर आप यीशु को कुछ दिखाएंगे तो दूर से भी और नज़दीक से भी दोनों हिस्सों से आप बरकत और चंगाई को पाएंगे। आमीन। वहाँ पे दूसरा मिरेकल जो यीशु मसीह ने किया, एक सैनिक था, मुसब एक सैनिक के जीवन में किया। उसका बेटा मरना होता, उसने कहा यीशु आप मत आए, मेरे नगर के पीछे से चले जाएं। तो यीशु ने इस बात पे भी हैरानी जताई कि ये भी बंदा बहुत आगे का निकला, और यीशु ने उसे कहा जा तेरी नेचर ने तुझे और तेरे बेटे को आशीष दी, तो आप लोग आशीष चाहते हो तो वचनों को मानो। वचन द वर्ड ऑफ गॉड क्या कह रहा है कि मैं तेरी सुरक्षा से मैं तुझे संभाल के रखूंगा, तो बिलीव करें। उसकी टाणी बन के रही, उसके साथ अगर खुदा कह रहा है माफ कर दो, तो इसका मतलब है माफ करने में कितनी ताकत है। यीशु मसीह ने क्यों जगत को माफ किया? क्योंकि उसमें एक बड़ी ताकत छुपी हुई थी। सो अगर आप बड़ी ताकत को लेना चाहते हो तो इस बात पे आ जाओ कि वचनों के साथ हमने अपनी लाइफ को कंपेयर करने में चले जाना है। अगर कंप्लीट नहीं तो जितना हो सकता है आप वचनों के साथ मैच करें। तो अगर आप मैच करते हो तो प्रभु आपको आशीष देंगे। ये लिटिल मैसेज आप जरूर समझें कि वचन को अहमियत ना देने से ही हमारे कष्ट, हमारी चिंताएं, हमारे बोझ और परेशानियां बढ़ी हुई हैं। हम मानते हैं कि हम यीशु को मानते हैं, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है। यीशु क्या मानते हैं कि आप मेरे, यीशु ने कहा अगर आप मेरे वचनों को मानो तो आप ठीक मेरे डिसाइपल, मेरे चेले, मेरे शागिर्द होंगे। तो शागिर्द बनने के लिए उसके वचनों को मानना हमारे लिए अनिवार्य है, ज़रूरी है। और प्लीज़ अंडरस्टैंड टू पीपल, आप समझ रहे हैं तो अपने लाइफ के ऊपर डीपली ध्यान दें और वचनों को सुनने के बाद उसको इन कानों से सुने, इस मन में लेके जाएं, इस बुद्धिमानी से चूज करें कि हमें क्या करना है। अगर आपको समझ आ रही है कि माफ़ करने से यीशु ने पूरे जगत के ऊपर एक बड़ी विजय को पाया, बड़ी जीत को पाया, तो हम भी पा सकते हैं। हमें माफ़ कर देना चाहिए किसी को। अगर यीशु ने क्रूस को उठा के कलवरी के ओर जाने का फैसला किया तो हमें भी जाना चाहिए। यीशु मसीह गतसमनी में अपनी जान को दे सकते थे, क्योंकि कॉन्सेप्ट जान देने का था, सलीब का कॉन्सेप्ट नहीं था कि सलीब पे ही जाएंगे, क्योंकि मरने के बाद जी उठने का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट था, क्योंकि शैतान, कब्र और मौत को हराना था। लेकिन यीशु ने अपनी सलीब उठाई और कलवरी पहाड़ के ऊपर गए, क्योंकि वो वचनों को पूरा करना चाहते थे। अब वचनों को पूरा करना यीशु का भी कार्य था, हमारा भी कार्य रहे। तो जैसे यीशु जीवित है, आप भी जीवित रहेंगे, आपके बच्चे भी जीवित रहेंगे, और आप भी आशीष पाएंगे, और आपके घराने भी आशीष पाएंगे। तो गॉड ब्लेस यू। खुदा के वचनों को आप माने, उसको समझे और उसको पूरा करने के लिए शिद्दत से ताकत लगाएं, और खुदा के घर में वफादारी के साथ आए, वफादारी के साथ बैठे, अपने आप को स्ट्रगल में लेके जाए। कैसा स्ट्रगल? जो दुनिया में करते वो नहीं, जो परमेश्वर में है उसमें लेके जाएं। जैसे यीशु ने सलीब क्रॉस उठा के उसके बाद अपनी क्रॉस को कलवरी तक लेके जाने के लिए कोशिश किया, परिश्रम किया। तो आप भी परिश्रम करें, वचनों को पूरा करें, और वचन ही आपको खुदा की ताकत से बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष दे।
जय मसीह की मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आपके लिए। खुदावंद यीशु, आपका धन्यवाद हो परमेश्वर, अपने वचनों के साथ चलने की सामर्थ अपने बेटे को, अपनी बेटी को देना, ताकि आपकी बेटी, आपका बेटा आपके वचनों से चले और क्षमा करे और क्षमा को पाए, और प्रभु दया करे और दया को पाए, और खुदा की ग्रेस इनके ऊपर हो, हमेशा ये स्वस्थ रहे और माफ़ी के साथ इनको बरकत देना, यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपको आशीष दे।